नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10वीं कक्षा के कोर्स बी के लेखन भाग की कुछ आवश्यक जानकारियाँ जिनकी सहायता से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद लेखन की, तो सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि आपकी जो शब्दावली है वो सीमित शब्दों में होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। इसके लिए आपको संकेत बिंदु दिए होते हैं जिनको आपको केवल समझना है, उन्हें शीर्षक बनाकर पंजाबी की तरह अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनाने हैं। ये बहुत ज़रूरी बात आपके लिए है। एक ही अनुच्छेद में पूरा आपको पैराग्राफ में लिखना है, विषय वस्तु भी, परिचय भी, निष्कर्ष भी उसी में पूरा करना है। और पेपर से 1 महीने पहले आपको ज़रूरी था कि हर रोज़ 2-2 अनुच्छेद व्याकरण पुस्तक में से पढ़ लिए जाएं, ताकि आपकी अच्छी तरह से जो शब्दावली है वो तैयार हो जाए, आपको समझ आ जाए उन विषयों के बारे में। इसके बाद है औपचारिक पत्र लेखन। इसके लिए आपको विभिन्न विषय आ सकते हैं जो हम किसी भी दफ्तर में लिखते हैं, उनके लिए आएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जो सेंडर एड्रेस है उसमें आपका घर का पता नहीं आएगा जब तक कि वो प्रश्न में ना दिया हो। इसमें परीक्षा भवन, स्कूल और शहर भी आता है। कई बच्चे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर स्कूल नहीं आना चाहिए क्योंकि हम स्कूल नीचे भी शायद लिखेंगे। बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और शहर के स्कूल में, विद्यालय में हम लिख रहे हैं, तो हमें अपना स्कूल भी बताना है। तो इसमें अपने स्कूल का नाम नहीं देना जब तक कि दिया ना हो। आप क ख ग अ ब स शहर, स्कूल ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर फिर दिनांक आती है। दिनांक में भी पूरा आएगा, आपका मार्च वर्ड भी ज़रूर आना चाहिए उसमें। फिर लाइन छोड़कर आपके जो रिसीवर एड्रेस है वो आएगा। इसमें कई तरह के हो सकते हैं कि अगर आप स्कूल में हो तो प्रधानाचार्य महोदय और स्कूल होगा। थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं, किसी रिपोर्ट करानी है तो उसमें थानाध्यक्ष और थाना होगा। किसी संपादक को किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो संपादक महोदय और समाचार पत्र होगा। नगर निगम से रिलेटेड कोई भी बात है तो वो स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम होगा। किसी डाकिये की शिकायत लगानी है तो वो डाकपाल महोदय और डाकघर होगा। प्रबंधक, मैनेजर, ये जो हैं वो बैंक में या किसी भी विभाग में अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पर वो काम आते हैं। उसके बाद आ जाता है विषय। विषय आपको जो प्रश्न में दिया हो उसको थोड़ा शॉर्ट करके आपको यहाँ पर लिखना है। फिर महोदय वर्ड यूज़ करना है आपको, चाहे एक पंक्ति आप विषय के ऊपर नीचे छोड़ सकते हैं। फिर अगली लाइन में आप अपना कंटेंट शुरू करेंगे, जिसमें पहली लाइन हमेशा ये होनी चाहिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैं या इस मोहल्ले का निवासी हूँ, या मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, इस तरह से। तो यानी 3 पैराग्राफ इसके अंदर बन सकते हैं। पहले पैराग्राफ में हम अपने बारे में जानकारी देंगे कि हम कहाँ के हैं और मैं किस विषय के लिए पत्र लिख रहा हूँ। फिर विषय वस्तु, पूरा कंटेंट जो आप डिटेल में उनको बताएंगे वो आ जाएगा। और अंतिम पैराग्राफ में आप उनसे निवेदन कर रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि आप इसका ज़रूर हल निकालेंगे और आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसके बाद आप भवदीय लिखेंगे अगर आप अपने स्कूल में नहीं लिख रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने स्कूल में लिख रहे हैं तो आप आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। भवदीय के साथ आपका वर्ड नहीं आएगा, आज्ञाकारी के साथ आपका वर्ड आएगा। तो आप भवदीय, प्रार्थी, निवेदक कुछ भी लिख सकते हैं और उसमें नाम अगर दिया हो प्रश्न में तो वो लिखना है, अन्यथा क ख ग लिखना है। और अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो आप अपनी कक्षा भी लिख सकते हैं, लेकिन सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका औपचारिक पत्र। अब आती है बारी सूचना लेखन की, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आपको एक बॉक्स बनाना है। उसके अंदर सबसे ऊपर आप किसी स्कूल का या संस्था का नाम लिखेंगे जिसकी तरफ से ये सूचना दी जा रही है। फिर वर्ड सूचना लिखेंगे जिसके ऊपर नीचे आप लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद विषय आ जाएगा सेंटर में, छोटा करके, बहुत छोटा। विषय वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ही लेफ्ट तरफ आप दिनांक लिखेंगे। कभी कभी कई किताबों में हमने देखा कि दिनांक ऊपर या नीचे इसके हो सकती है, पर विषय की लाइन में ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
फिर इसी तरह से अगली पंक्ति में हम अपना कंटेंट शुरू करेंगे, जो 25-30 शब्दों में, 40 शब्दों में बहुत होगा। इसमें भी सभी को सूचित किया जाता है। अगर विद्यार्थियों के लिए है तो विद्यार्थियों को, अध्यापकों के लिए है अध्यापकों को, नगरवासियों में को है तो उसके लिए किया जाता है। ऐसे ही शुरू करें और उसके बाद अपना पूरा विषय वस्तु लिखें, जिसमें अगर कोई डेट, प्लेस मेंशन हो तो वो भी ज़रूर दे दें, समय भी मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद धन्यवाद वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें नाम जो आपको प्रश्न में दिया हो वो लिखना है, अदरवाइज क ख ग लिखना है। और पदवी भी आपको अगर दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो आपको इमेजिन करनी है कि किस तरह का सूचना का फॉर्मेट है, तो आप उस तरह के हिसाब से पदवी आप खुद सजेस्ट करोगे। तो इस तरह से बॉक्स ज़रूरी बनाना है और टोटल 50-60 शब्दों में सूचना को ख़त्म करना है। अब बात आती है विज्ञापन लेखन की। इसमें भी सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक बॉक्स बनाएंगे। आप उतना ही बॉक्स बनाएंगे जितना आप मटेरियल उसमें करना चाहते हैं, या तो आप पहले मटेरियल बना लें, बाद में आप पेंसिल से बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जो भी काम करें पेन से ही फाइनल करें। पेंसिल से एक बार बना लें लेकिन उसको ऊपर पेन से फाइनल कर दें। इसके लिए सबसे ऊपर आपका आएगा उस वस्तु का नाम जिसकी आप ऐड दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं। एक टैग लाइन हो सकती है उसके बारे में, जैसे आप टीवी पर सुनते हो। स्लोगन हो सकता है इसके बारे में, 2 पंक्तियों का या 1 पंक्ति का, जो लोगों की याद में आ जाए, जिससे वो बार बार उस प्रोडक्ट को याद करें। फिर कोई पिक अगर आप बना सकते हैं, उसकी पिक्चर बना सकते हैं तो इजीली ठीक है, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। कभी कभी क्लासिफाइड विज्ञापन आ जाते हैं तो उसमें कोई पिक की ज़रूरत नहीं होती। घर खरीदने बेचने के लिए, शादी विवाह के लिए इन चीज़ों में ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर उसमें आप कुछ अलग अलग तरह के शेप्स बनाइए, जिसके अंदर आप कोई छूट दे रहे हैं, कोई उसका प्राइस दे रहे हैं, कोई उसकी बहुत अच्छी विशेषता लिख रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई विशेषताएं अभी भी रह गई हैं 2-3 छोटी छोटी, तो आप छोटे छोटे स्टार टाइप बना के बहुत 2-2, 3-3 शब्दों में आप वो कर सकते हैं। और एक ज़रूरी सबसे बात है कि अंत में आप संपर्क ज़रूर देंगे, जिससे पता लगे लोगों को कि ये इस चीज़ को खरीदना कहाँ से है, या ये जानकारी किसकी तरफ से दी जा रही है। कभी कभी पोल्यूशन पे या जनसंख्या पे या किसी रोग के बचाव के लिए आ जाता है, तो नीचे लिख सकते हैं सरकार द्वारा जनहित में जारी, या किसी विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरह से इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी करना है। और मेन अट्रैक्शन है कि बोल्ड लेटर में लिखना है। जो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि लोग एकदम से देखें, तो उसे आप बोल्ड लेटर में करिए और पेंसिल से ड्रॉ करके बाद में पेन से ज़रूर फाइनलाइज कर दीजिए बॉक्स बनाकर। अब है बारी लघु कथा लेखन। इसमें आपको कोई विषय या कोई शिक्षा दी होगी जिसके ऊपर आपको कहानी बनानी है, छोटी कहानी। छोटी का मतलब इतनी भी छोटी नहीं, क्योंकि 5 नंबर की होगी। और इसमें आप कहानी के पात्रों के नाम दे सकते हैं, संवाद दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं, स्थान बता सकते हैं। विषय वस्तु अच्छा लिखना होगा, उसमें शब्दावली अच्छी प्रयोग करनी होगी, और ऐसा निकालना होगा अंत में कि उससे शिक्षा मिले। ये कोई सुनी सुनाई कहानी भी हो सकती है, पर कोशिश करें कि आप अपने पात्र क्रिएट करें और उसमें अच्छी सी नई सी कहानी बनाएं, जिससे पढ़ने वाले को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, और अंत में उसको पूरा क्लियर करें। कई बच्चे क्या हैं, सिर्फ विषय के बारे में ही बताने लग जाते हैं। जो विषय दिया होता है, जैसे कोई प्रोवर्ब दिया है, उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, तो उसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसमें कहानी बनाएं, पात्र लें, जगह का बताएं और संवाद ज़रूर ऐड करें। तो लघु कथा अगर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन है इसमें ईमेल में, तो आप लघु कथा को अच्छे से करें, डिटेल में करें, ताकि अच्छी लगे और शिक्षा भी मिले उससे। इसके बाद है ईमेल लेखन, जो लघु कथा के साथ ऑप्शन में है। आप दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। तो मेरी राय हमेशा ये रहती है कि आप ईमेल करें, क्योंकि ये ज़्यादातर पत्र जैसा ही है। क्योंकि पत्र तो आपको करना ही करना है, उसके लिए औपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपको याद करना ही है। तो ऊपर वाली 2-3 लाइनें छोड़कर सारा नीचे वाला ये पत्र का ही फॉर्मेट लगता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ऊपर आएगा प्रेषक यानी सेंडर, जिसको आप फ्रॉम भी लिखते हैं। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में ज़रूर लिखें प्रेषक साथ में। और इसका जो ईमेल बनाएंगे, अगर तो नाम दिया हुआ है
तो आप नाम के साथ ईमेल बनाना शुरू करें। अगर नहीं दिया हुआ तो abc@gmail या yahoo.com आप कर सकते हैं। इसी तरह से फिर जिनको आप भेज रहे हैं मेल, तो वो टू के साथ आ जाएगा रिसीवर का। उसमें आप लिखेंगे प्राप्तकर्ता या प्रापक। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर आपको उसका विभाग का नाम दिया हुआ है या किसी का डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो आप उसके साथ अपनी इमेजिनरी ईमेल बना सकते हैं या फिर abc@xyz कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम अब पत्र वाला फॉर्मेट शुरू होता है विषय से लेकर। जो आप पत्र में विषय से स्टार्ट करते हैं वहाँ से नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। विषय लिखेंगे छोटा करके, महोदय लिखेंगे, सविनय निवेदन लिखेंगे, पूरा कंटेंट भरेंगे। इसमें आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो बट ज़्यादा छोटा नहीं करना, क्योंकि ये भी 5 नंबर का है और पत्र भी 5 नंबर का है। और सबसे नीचे भी वैसे ही, अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो आज्ञाकारी, कहीं और लिख रहे हो किसी भी ऑफिस में तो आप भवदीय वर्ड को यूज़ करेंगे। नाम अगर दिया हुआ है तो वो चलेगा, नहीं तो क ख ग चलेगा। तो प्रेफरेबली आप ईमेल करें जिसमें अच्छे नंबर आप ले सकते हैं अगर आप फॉर्मेट सही लिखोगे तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। धन्यवाद।